राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा व्यस्त भी होंगे। भगवान जी से प्रार्थना करूँगी आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज दिन है रविवार और सुबह से बारिश हो रही है, पर आज थोड़ा लेट हो गया उठने में और अभी करीब बज रहे हैं 7। सुबह के 7 बजे आज नींद खुली, देखा तो बहुत उजाला सा ही हो गया था, तो जल्दी जल्दी उठी और बाहर के देखा तो सारे लोग तो काम भी आस पड़ोस में सब लोग काम निपटा दिए थे, पर मैं इतनी लेट हो गई आज उठने में कि ऐसे ही। आपको पता है बारिश के टाइम तो उठने का वैसे ही मन नहीं होता है और पता है बाहर जाके कुछ काम भी नहीं होने वाला है तो और उठने का मन नहीं होता है। तो ऐसे ही करते करते मतलब नींद मेरी खुल गई थी, पर मैं बाहर नहीं आ रही थी, बाहर आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ऐसे ही करते करते 7 बज गए। दच्चू का स्कूल भी नहीं था क्योंकि संडे है और वैसे भी छुट्टियां ही चल रही हैं बारिश की वजह से, और संडे है तो वैसे भी छुट्टी है। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो गई है नए ब्लॉग के साथ और धुआंधार बारिश के साथ। और सुबह उठ के देखा तो हमारे घर का तो हाल बेहाल हुआ पड़ा है। बारिश की वजह से तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, सीढ़ियों से सारा पानी आ गया है। यहाँ आपको पता है कि दरवाज़ा नहीं है तो ऐसे ही जुगाड़ कर रखा था, पर पानी सारा हमारी सीढ़ियों में आ गया था। और जो खिड़की है, खिड़की से भी नीचे आ रहा था, वो तो यहाँ से मैंने सारा सामान उठा दिया था कि कुछ सामान ख़राब ना हो। और यहाँ ये हमारे घर की आगे की रोड है जहाँ से हमारा आना जाना होता है, सारा पानी से भरा हुआ है पूरा। थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है और अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। दच्छू रानी भी हमारी उठ गई थी और सुबह से उसकी मस्ती चालू हो जाती है। अब बारिश में तो आपको पता है बच्चों का तो मन का काम हो जाता है, अगर उन्हें मना ना करें तो वो तो पता नहीं खेलते ही रहें। तो सुबह से दच्छू उठी, सीधे अपना छाता लेके पहुंच गई थी बारिश में खेलने के लिए। और ऐसे ही काम करते करते झाड़ू वाड़ू लगाया, उस करते करते बज गए हैं 8। और 8 बजे अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही थी और दच्छू मैंगो खाने लग गई है, क्योंकि आजकल आपको पता है आम के दिन हैं तो बच्चों को तो बस आम बहुत पसंद होते हैं। और मैं तो मना भी करती हूँ कम खाया करो, लेकिन लड़की मानती ही नहीं है। और बारिश है सुबह से लगातार हो ही रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये भी नहीं कि थोड़ा कम हो जाए, लगातार एक ही स्पीड में हो ही जा रही है। पता नहीं कितनी बारिश होगी। दच्छू फिर आम कभी इधर बैठ के खा रही, वहाँ बैठ के खा रही। उससे इतना बोलती हूँ कूड़ा मत किया कर, पर मानती ही नहीं है। जहाँ मन करता है वहीं पे फेंक देती है। उसके चक्कर में हमारा भी मन कर गया आम खाने का, तो हम भी उसके साथ बैठ गए हैं आम खाने के लिए। अब आम का सीज़न है तो आम तो खाएंगे ही। आप बताइए आपको आम कितने पसंद है। मुझे तो ज़्यादा वैसे पसंद नहीं है, पर सब खाते हैं ना बैठ के तो मेरा भी मन कर जाता है चलो एक आम खा लो। तो अभी हमारा जो बाग का पेड़ था उसी में से तोड़ के लाए थे, तो एक एक करके पकते जा रहे हैं, उसमें से खाते जा रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कपड़ों की, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। बच्चे भी, जो दक्षु है वो भी भिगा दे रही है, दक्षु के पापा ड्यूटी से आ रहे हैं वो भी सारे कपड़े भीग के ही आ रहे हैं, तो कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे रस्सी बांध दी आज को। मैंने दक्षु के पापा से कहा कि रस्सी बांध दो, थोड़ा हवा लगेगी तो थोड़ा कपड़े सूख जाएंगे। और वैसे तो क्या सूखेंगे, धूप से अच्छे से कहाँ सूख सकते हैं, पर थोड़ा हवा लगेगी तो अच्छे हो जाएंगे कपड़े, इसलिए रस्सी बांध दी थी। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ राजमे की दाल। कुछ सब्जी है नहीं और कहीं सब्जी लेने जा भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, तो राजमे की दाल ही बना देते हैं, क्योंकि घर पे राजमा है, चना है, यही सब है जो आलू आलू के साथ खा सकते हैं। और बाज़ार तो अभी जाना नहीं हुआ बारिश की वजह से, और सब्ज़ी बेचने वाले भी गांव में नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से ऐसे ही खाना पड़ रहा है। तो राजमे की दाल बना रही हूँ, जो इसमें मैं चावल का आटा डाल दे रही हूँ, जिससे हमारी जो फीकी फीकी सी सूप होता है तो वो गाढ़ा सा हो जाता है, मतलब दाल हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जा रही है। नहीं तो फीकी बनाते हैं ना तो पूरा वो जो सूप होता है वो उसमें चावल के अंदर चले जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैंने चावल का आटा डाल दिया है, जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो आ जाइए भैया राजमे की दाल खाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी।
और चावल हमारा बन गया है, बस दाल में तड़का ही लगाना था। और रोटियां तो हम बहुत दिन से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि रोपाई आ गई थी तो गेहूं मैंने पिसने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि जब टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल, जब पौध लगाई में बिल्कुल रोटी बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने कहा जब पौध लगाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही गेहूँ पिसने के लिए डालेंगे। तो अभी 2 दिन से तो ख़त्म ही नहीं हो रही है बारिश की, कहाँ गेहूँ डालूँ पिसने के लिए। उसके बाद ही रोटियाँ खाएंगे शांति से। और बारिश अभी इतनी है कि बारिश में ना बर्तन वर्तन धोने का सही हो जाता है, पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वैसे तो बारिश के मौसम में अच्छा लगता है, वैसे कोई काम भी नहीं होता है, क्योंकि रोपाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। जहाँ तक है सारे लोगों की रोपाई हो गई है, 1-2 लोग बचे होंगे, वैसे तो हो ही गई है, और हमारी तो वैसे हो ही गई है। अब कुछ काम होता है ना, तो बारिश वारिश होती है तब थोड़ी टेंशन सी रहती है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे काम रुक जाते हैं। पर अभी तो ऐसा नहीं है, काम सारे ख़त्म हो गए तो थोड़ा टेंशन फ्री है, बस घर का ही खाना पीना है और ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो यहाँ बर्तन धो लेते हैं। जक्सू हमारी मस्ती कर रही है, वो बोल रही है मुझे दीदी के घर जाना है, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी आई हुई है, तो वो अपनी बड़ी दीदी के लिए सबको छोड़ देगी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके पास। तो ये जिद कर रही है मम्मा मैं दीदी के पास जाना है, मुझे दीदी के पास जाना है। तो फिर तभी मैंने कहा अभी जाना, भीग जाओगी, तभी जिद कर रही है कि मुझे अभी भेज के आओ। और अभी समय हो गया है दोपहर के 12 बज गए हैं, और दक्षु के पापा की ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। उनसे बोल रही थी कि आज रेस्ट है, आज संडे है, मत जाइए मत जाइए, पर वो बोल रहे थे घर पे बैठ के क्या करूँगा, कुछ मतलब संडे में कुछ काम भी नहीं हो पाएगा, और वैसे बारिश वारिश नहीं होती तो खेतों का काम भी हो जाता, तो वो चले गए। फिर मैं बैठी थी सोच रही थी क्या करूँ, बोर हो रही थी। फिर दिमाग में आया कि कुछ बना लेते हैं, एडिटिंग में थोड़ा बाद में कर लूँगी, पहले सोचा एडिटिंग कर लेती हूँ। पर बैठे बैठे यार घर आपको पता ही है बारिश वारिश आती है तो कुछ खाने का मन तो करता ही है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ बना लेते हैं, वैसे तो बनाते रहते हैं, बारिश में कुछ ना बनाया तो क्या फ़ायदा। बारिश का आनंद लेने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। बारिश के आगे चाय लेके कुछ गरम गरम सा प्लेट में लेके खाने का तो आनंद ही अलग होता है। तो हम लग गए भैया किचन में आके, गैस ऑन करी, रख लिया एक पैन और 2 कटोरी ले लिया है पानी, और पानी में डाल दिया है 1 चम्मच घी, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, और ज़्यादा कुछ नहीं। और बस यही मटेरियल डाल के इसको अच्छे से उबलने देंगे, और 1 कटोरी में ले लेंगे सूजी। अब ज़्यादा कुछ है नहीं घर पे, जो रखा हुआ है मैंने कहा उसका ही कुछ बना लेते हैं। तो सूजी ही बची हुई थी थोड़ी, तो 1 कटोरी सूजी ले ली है, और ये हमारा पानी बहुत अच्छी तरीके से उबल गया है। और अभी सूजी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, बहुत जल्दी ही बन जाएगा, और बारिश के मज़े भी ले लेंगे ना। और बारिश के मज़े, जब बारिश होती है तो आपको पता है सबसे पहले इंसान के मन में ख्याल आता है कि पकौड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, क्योंकि कुछ गरम गरम चटपटा खाने का ही मन करता है बारिश के समय। और बारिश में खाली भी होते हैं, तो बारिश का मज़ा तो कुछ ना कुछ खाने में ही होता है। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और सूजी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है, जो 2 कटोरी हमने पानी डाला था उसमें अच्छी तरीके से फूल गई है, क्योंकि जब तक सूजी फूलेगी नहीं तब तक उसमें स्वाद कहाँ से आएगा। तो सूजी अच्छे से पक गई थी, इसको अलग प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए, और इंतज़ार करते हैं इसे ठंडा होने तक। और हाथ में लगा लिया है थोड़ा सा तेल, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, आटे के जैसे गूँथ लूँगी, क्योंकि सूजी में ना थोड़ा थोड़ा गुठलियाँ रह जाती हैं जो अच्छे से मिल नहीं पाती हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और ये है ना जो फटाफट से बन जाता है, कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग 5 मिनट में तो क्या ही बनेगा, 15-20 मिनट तो लग जाते हैं। और कोई भी चीज़ बनाओगे तो 5 मिनट में कहाँ से बन जाएगी, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इसको हमने अच्छे गोल गोल थोड़ा सा लोही जैसी बनाई, और ले ली है एक पेंसिल को अच्छी तरीके से धुल दिया है, और धुल के इसमें छेद करने के लिए
अच्छा जुगाड़ बना लिए, क्योंकि उंगलियों से कर रही थी ना मैं, तो उंगलियां हमारी मोटी उंगलियां हैं, तो बीच में जो ज़्यादा ही बड़ा छेद हो जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना पेंसिल से कर लेते हैं। और इसको अच्छे से सारे जितना भी हमारा आटा है सूजी का, इसमें सारे को ऐसे गोल गोल बना के और तेल में तल लेंगे, तल के चाय के साथ खा लेंगे। और आप भी झटपट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगता है इसमें, ना दूध लगना है ना मावा, और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे पकौड़े तो आप खाते ही रहते हैं, कुछ नया ट्राई कीजिएगा, तो ऐसे बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तभी शाम हो गई है, शाम की बज रहे हैं 6 मतलब 5 मिनट बचे हैं 6 बजने में, और सुबह से धुआंधार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बिल्कुल थोड़ी भी नहीं रुकी है, और बिल्कुल पानी ही पानी हो गया है। घर के पीछे का जो यहाँ खेत है वहाँ तो पानी पानी पानी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। कहीं कहीं तो ऐसा हो गया है रास्ते बंद हो गए हैं हमारे इधर पे, जहाँ हमें मायके जाने का हमारा रास्ता है, वहाँ तो इतना पानी हो गया है कि अभी फ़िलहाल अपने मायके नहीं जा सकती हूँ तो थोड़ा घूम के ही जा पाऊँगी। ऐसे सीधा जो रास्ता है उसके रोड के ऊपर से पानी आ गया है, तो रास्ते भी बंद हो गए हैं। और रात से इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ पूछो मत। और आपके वहाँ भी हो ही रही होगी, जहाँ तक है हर जगह बारिश हो रही है अभी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके वहाँ कितनी बारिश हो रही है। यहाँ तो लगातार 24 घंटे होने वाले हैं, 24 घंटे से लगातार बारिश हो ही जा रही है। और दिन भर क्या करें, खाली बैठे हुए थे तो सूजी के पकौड़े बना के खा लिए, और कभी आम खा रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं, तो ऐसे ही काम हो रहे हैं। बच्चों की हमारी छुट्टी हुई है, 3 दिनों की छुट्टी हुई पड़ी है बच्चों की, तो हाई अलर्ट लगा हुआ है 3 दिनों का, तो छुट्टी है बच्चों की। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत रोड भी सारी ख़राब हुई पड़ी है पानी की वजह से, और ऐसे में हम भेजेंगे भी नहीं उनको। तो बहुत ज़्यादा बारिश है, और सुबह से शाम ऐसे बच्चों के पापा तो इतनी बारिश में ड्यूटी भी चले गए हैं। मैं तो उनसे बोल रही थी कि इतनी बारिश में मत जाओ। वो बोले बारिश में भी घर पे क्या करूँगा, तो वो चले गए। तो मैंने कहा मन है तो चले जाओ। तो कुछ नहीं, बारिश में सारे काम धाम बंद है। और अपने हालचाल बताइए कैसे हैं आप सब लोग। और अपना ब्लॉग आज का यहीं पे समाप्त करती, मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हमें अलविदा दीजिए, अभी तो नमस्ते, राधे राधे।